हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसिंग ई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में लीनियर इक्वेशन में समझाया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, कोएफिशिएंट टर्म क्या होते हैं और कुछ हमने एग्जांपल लेके कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसी को थोड़ा आगे समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक से हैं और आईसीएसई बोर्ड के क्लास 7 में आपको मिलेगा। और जो लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में समझना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं कंपटीशन क्लास में, जो पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसलिए आप स्किप ना करिए, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। चलिए चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन समझाया था आपको कि दूसरे तरीके से सेकंड मेथड से बताने की कोशिश करूंगा, आपने शायद किया होगा आप लोगों ने। चलिए हम बताते हैं आपको। मैंने एक क्वेश्चन लिया था आपके सामने कि 2x - 3 = 5। मैंने बताया इसको हम, एक तो ये था प्लस उधर पहुंचा देंगे 2x, इसी को कुछ नहीं करना है। एक सेकंड मेथड देखिए आप लोग, कुछ मेथड कुछ नहीं, बस हमने एक इक्वेशन को कैसे करे थे देखिए आप लोग। 2x - 3 दोनों तरफ क्या करो, जो दिया है ये कांस्टेंट टर्म जो दिया है वो दोनों तरफ प्लस कर दीजिए। आप इधर भी प्लस कर दीजिए और इधर भी प्लस कर दीजिए। ऐसा क्यों किया मैंने? अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये 2x बराबर 5 + 3 8 होता है। बस ये वही हो गया हमारा 8/2 = काटो के 4। बस ऐसे हो जाएगा। एक तो मैंने कल वाला मेथड बताया था आपको कि इसको इधर ले जाइए, वही है और कुछ नहीं है, बस हमने दोनों को आपको प्लस माइनस कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, जो एनसीईआरटी में आप लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया होगा कुछ क्वेश्चनों को। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन है 25/4 - 7x = अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मैंने इधर ले लिया, कल इधर था, अब कुछ ही हो सकता है आपके लिए, बराबर 9। ये है सेकंड क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? ये कांस्टेंट टर्म मैंने क्या होता है x की वैल्यू निकालनी, इसलिए कांस्टेंट टर्म को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए ये -7x है, इसको यही बना रहने दीजिए, = 9 है। ये कांस्टेंट टर्म ना उधर जाएगा, तो ये किसका है? प्लस का है। उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो उधर ले जाइए 25/4 माइनस का, तो 7x। अब मैंने क्या बताया, जब ऐसा मिल जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं, जैसे 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी आए? 1 4 जा 4। जितनी बार जाता ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 9 माइनस ये 1 बार जाएगा, 1 × 25। तो ये देखिए -7x = 9 4 जा 36 -25 बन जाए 25/4। तो -7x = 36 में से 25 जाएंगे, 11 बचेगा, 11/4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, -7 यहां से हटाना पड़ेगा, x बराबर 11/4। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में था, मैंने कहा था डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे देखिए आप लोग, x = 11/4 और मल्टीप्लाई -7, क्योंकि दो चीजें जब अपोन में दो चीजें जाती हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 7 4 जा 28, 11/-28, तो ये माइनस यहाँ आ जाता है। तो x = -11/28, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम बताइए, बैक करके आप लोग दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा और विभिन्न प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज कुछ हम आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। आर अग्रवाल में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, प्राइवेट जो पब्लिकेशंस की बुक्स है उसमें काफी क्वेश्चंस है, उनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप लोग, ना समझ आए तो बताइएगा। एक क्वेश्चन है जैसे 1.1 डेसिमल x + 2.5 = इधर ले लेते हैं हम लोग 12। इसको देखिए कैसे करते हैं डेसिमल वाले। तो कुछ नहीं करना, ये उधर ले जाएगी, तो 1 डेसिमल x 6x प्लस = 2, सॉरी
अब ये क्या 12 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, हो गया माइनस का। अब देखिए 1.6x इक्वल टू 12 में से 2.5 जाएगी, 9.5 बचेगा। तो 9.5 कैसे घटेगा ये देख लीजिए इधर, समझिए 12। अब हमें यहाँ डेसिमल लगा सकते पीछे, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 5 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ। हमेशा ध्यान रखना डेसिमल वाले क्वेश्चनों में जहां डेसिमल होता है उसके नीचे डेसिमल लगाइए, उसके बाद हम डेसिमल के बाद पीछे जितनी चाहे अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इधर से आएगा 10, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा, 1 में से 1 0 गया, तो 9.5 इस तरीके से। तो ये ax इक्वल टू 9.5 डिवाइड बाय 1.6। अब जितने डेसिमल के ऊपर जितने डेसिमल के बाद नीचे डिजिट हो, दोनों डेसिमल हट जाते हैं, ये डेसिमल इसको हट गया, तो हमारा x इक्वल टू आया 95 अपॉन 16। अगर कटेगा तो डिवाइड कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में कर दे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे, नहीं होगा तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आई है। अच्छा ऐसा क्यों होता है समझिए, 9.5 इंटू 1.6, ऐसा क्यों, डेसिमल क्यों हटता? देखिए जब ये डेसिमल हटेगा ऊपर जाएगा एक 10, ये डेसिमल हटेगा नीचे एक 10 जाएगा, तो ये 10 से 10 कटेगा, इसलिए हम लोग एक जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उसको हम काट देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी मिलेगा, आरडी शर्मा मिलेगा। चलिए देखते हैं, आप लोग उतारिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अच्छे समझिएगा, ये सब सीबीएसई बोर्ड की क्लास किताब में मिलेंगे, आपको बुक्स में मिलेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू। अब ये डिवाइड मतलब एक तरफ कांस्टेंट टर्म भी लेंगे, एक तरफ वेरिएबल टर्म भी लेंगे। इस प्रकार के क्या क्वेश्चन होंगे समझे, दोनों तरफ आपको वेरिएबल टर्म मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो कांस्टेंट टर्म की तरफ ले जाइए और वेरिएबल की वेरिएबल ये एक साथ लेके आइए। 2x अपॉन 3 माइनस, ये प्लस का हम लोग इधर ला रहे हैं, 7x अपॉन 15 इक्वल टू 3, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 ही एलसीएम आएगा। एलसीएम लेना कैसे आता बताते हैं, जो नीचे दोनों होता है उसको हम ऐसे लेते हैं। अब सबसे छोटे टेबल से पहले डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 और 5 हमको पता है 3 से ही जाएगा, ये 3 1 जा 3 5 जा। अब ये 5 से जाएगा, जब तक नीचे 1 1 नहीं आया था तब तक हम करते रहते, तो दोनों का मल्टीप्लाई 15, तो 15 इसको इससे डिवाइड करेंगे, अभी बताया था मैंने, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 का बन गया, 5 को ऊपर 2x है, 2x का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x हो गया। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 7x इक्वल टू क्या है, 3 में से 1 क्या 2 बचेगा, 10x में से 7x बचे 3x बचेगा, इक्वल टू 15 अपॉन 15 सॉरी इक्वल टू 2। हमको x वैल्यू निकालनी, जब ये 15 डिवाइड में है उधर जाने में मल्टीप्लाई हो जाता है, कल बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 3x इक्वल टू 15 2 जा 30, x वैल्यू निकालनी है, 3 हो जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 बन जाए 3 0, तो ये x बराबर 10। इस क्वेश्चन का क्या जो आंसर आया। इस प्रकार के भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आया होगा समझ में, आप बैक करके देख सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन और आपके सामने लिखते हैं, लगातार कुछ हो, जैसे क्वेश्चन में वेरिएबल भी बीच में डाल दें, कांस्टेंट टर्म भी पड़े हों आपके, x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 बराबर 9 अपॉन 10। ये क्वेश्चन लेते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, इनको उस तरफ ले जाइए, या सबका एक साथ ऐसे निकाल के बाद ले जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि हम लोग कांस्टेंट हम वेरिएबल करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, x अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 10। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस करते हैं, माइनस 2 अपॉन 5, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 5। अब ये एक साथ एलसीएम, ये एक साथ एलसीएम, 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6 लिखते हैं। 2 को 6 बार में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 आंसर आएगा। तो जैसे ये 2 को 6 से डिवाइड किया 3 बार हो गया,
तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई है 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का इसके साथ डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, क्यों 3 2 जा 6, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू इनका एलसीएम 10 आएगा। निकाल लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम तो कमेंट करिएगा, बताएंगे आपको। 10 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 बार हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9 आएगा, माइनस 5 का 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, 5 को 10 से डिवाइड करिएगा 2 बार हो जाएगा, और 2 को जैसे ऐसे देख लीजिए आप लोग, 5 को 10 से डिवाइड करना है तो कितनी बार हो गया 2 बार, इस प्रकार से। और जो जाता है जितनी बार में उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, प्लस 4 2 जा 8। अब एक साथ करते हैं, 3x प्लस 4x 7x अपॉन 6 इक्वल टू, देखो पहले बोर्ड मास के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, जब भी एक साथ साइन आ जाते हैं ये होता है बोर्ड मास, मतलब पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ये ऑफ होता है, मतलब ऑफ मींस खोलना, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तब। ये बोर्ड मास आपको नहीं आता तो हम विधिवत तरीके से आपको क्लास लेंगे, उसमें विधिवत तरीके से बता देंगे। चलिए चलते हैं, तो ये 8 प्लस का है 9 प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे 17 आएगा, 17 में से 4 जाएंगे 13 बचेंगे, तो 13 अपॉन 10। अब ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई बताया आपको, डिवाइड का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 ये हो जाएगा 7x मल्टीप्लाई 10, इधर हो जाएगा 6, ये डेसिमल नहीं है, 6 इंटू 13। अब देखिए 7 इंटू एक्स 7 इंटू 10 70x इक्वल टू 6 13 को 6 से करेंगे 78 आएगा। ऐसे लिए देख लो, 6 18 18 1 कैरी का 6 कम से 8 78 आया। अब यहाँ करने की कोशिश करते हैं, 70x इक्वल टू 78। अब यहाँ लिखते हैं 70x इक्वल टू 78। अब x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 70। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, 2 से काट देते हैं, तो ये जाएगा 2 3 जा 2 9 जा, ये 235 बार में। अब ये किसी कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारी x वैल्यू क्या निकल के आई है 39 बटे अपॉन 35। ये हमारी x वैल्यू आई इस क्वेश्चन की निकल के सामने आई है। कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ आर्य सम्मान के क्वेश्चन लेते हैं, आर्य सद्वाल के भी है, ये सब सीबीएसई में आपको मिलेंगे, जो एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक है और आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 की बुक जो मिलेगी आपको स्कूलों में जो चलती होगी, उसमें आपको विधिवत तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बैठ के सॉल्व करिए और जो ना आए पूछिएगा। प्लस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एक नंबर के बैंकिंग में आते हैं, रेलवे में आते हैं, और छोटे मोटे एग्जाम में भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7y प्लस 12। अब एक ऐसा लेते हैं अपॉन 5, मतलब एक कांस्टेंट, जरूरी नहीं है x हो, यहाँ कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, कल मैंने आपको बताया था। इधर लेते हैं 6y माइनस 5 अपॉन 11, ये लिया है। तो मैंने सबसे पहले हमको y की वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल टर्म है, तो सिंपल बात है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल के साथ भी करेंगे, कांस्टेंट टर्म के भी साथ करेंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, तो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, 7y प्लस 12 इक्वल टू, जो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 इक्वल टू 6y माइनस 5, तो 11 का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 11 समझा 77, तो ये 77y आ गया। ऐसे ही जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक आसान मेथड से, नहीं तो डायरेक्ट आता है 2 1 जा 2 1 जा 1 1 और 2 3, तो यहाँ लिख देते हैं 2 3 1, ऐसे आएगा। या डायरेक्ट आपको पता है 12 इंटू 11 132, तो 132 मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि 12 10 जा 110 120 120 में आपको 12 और जोड़ना, तो 132 इक्वल टू 5 6 जा 30 y 5 5 जा माइनस, क्योंकि साइन ध्यान रखना, ये साइन आपको गलती हो गया, क्योंकि 12 का 6 से ये प्लस का है, 11 मल्टीप्लाई ये होगा, तो ये 6 5 जा 30, इसको प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 माइनस का। अब बस भाई सिंपल फॉर्म क्या करना है, वेरिएबल टर्म एक तरफ कांस्टेंट टर्म एक तरफ लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो 77y माइनस 30y इक्वल टू माइनस 25, ये माइनस का 132 आया समझ में। आगे क्या होगा, इसको माइनस करेंगे, 7 में से 0 गया 7 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, वो भी प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस का डिजिट बड़ा है, जिसका डिजिट बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का लगता है,
और प्लस तो डिफॉल्ट होता है, वो तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हम 8 मान लेते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड। अब देखिए माइनस माइनस क्या है, प्लस है, माइनस माइनस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करते हैं। देखिए 132 में 25 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 1, और माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिए। अब डिजिट किसकी बड़ी है, 132, डिजिट ये बड़ी है, इसका साइन क्या माइनस, तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। हमेशा याद रखना जब भी डिजिट जो बड़ी होती है साइन हमेशा उसी का लगाया जाएगा, कुछ भी हो आपकी डिजिट साइन हमेशा, लेकिन इनको देखना माइनस माइनस प्लस मैंने कल बताया था, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, y इक्वल टू 157/47। अगर ये किसी से डिवाइड करेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, अदरवाइज हमारा जो y की वैल्यू आएगी यही हमारा दैट इज अवर आंसर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी से डिवाइड होगा तो डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये तो हटेगा कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी किसी से कटता नहीं है, तो सिंपल फॉर्म में यही हो सकता है, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं जा सकता है। इस प्रकार के आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चन इसी पैटर्न से करेंगे, और इसके बाद थर्ड वीडियो के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होते हैं एज से रिलेटेड हुए, एरिया से रिलेटेड हुए, और विभिन्न टॉपिक जो हैं आपके नाव वाले हैं, स्टीम वाले हैं, कि एक नाव चल रही है, ये नदी है, इस नदी में पानी है, ये इधर ये नाव खड़ी थी, नाव इसमें उतार दी गई है, विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कि एक्स की एज ये है, वाई की एज ये है, 2 साल बाद वाई एक्स से दुगना हो जाएगा तो अभी प्रेजेंट एज क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे विधिवत तरीके, बेसिक से एक छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम होगी वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिएगा, और एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 8 की और आईसीसी बुक है, आर डी शर्मा वगैरह हुआ, आर एस अग्रवाल, कोई भी बुक्स उठा के देखिए, आपको सब में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। तब तक हम यहीं पे बंद करते वीडियो, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।